22 के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और 22 के महासमर में बात करेंगे बीजेपी के जन विश्वास के अश्वमेध के समापन की। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 22 के महासमर में बताएंगे कि क्यों मथुरा और गोरखपुर से योगी के चुनाव लड़ने की मांग बढ़ गई है। लेकिन बात सबसे पहले अमेठी में जन विश्वास यात्रा की। सीएम योगी आदित्यनाथ अमेठी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जन विश्वास यात्रा में शिरकत की। गाजीपुर से चली 5वीं जन विश्वास यात्रा का समापन अमेठी में हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस दौरान मौजूद रही। तो सीएम योगी ने मंच से राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू बताया, तो साथ ही अखिलेश को भी कटघरे में खड़ा किया। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। पिछले 2 महीने से जब चुनाव की आहट सुनाई दी, तो ये लोग जहां तहां थोड़ा अपना दर्शन देने के लिए आ रहे होंगे। यानी ये चुनावी पर्यटन है। चुनावी पर्यटन के बाद फिर 4.5 साल तक ये लोग गायब हो जाएंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे और फिर दिखाई दे रहे होंगे, आ रहे होंगे। कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। अलग अलग काम धाम इनके होते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बस्ती में जनविश्वास यात्रा को संबोधित किया है। नड्डा ने कहा कि पहले की सरकार में 700 दंगे हुए थे, जबकि अब महिलाएं प्रदेश में सुरक्षित हैं। आज हमें भरोसा है मोदी जी पर और योगी जी पर। भ शुरू होता है जो हम लोगों ने भत्ता दिया उसको ध्यान में रख करके। अ आता है आवास के लिए, र आता है राशन के लिए और स आता है सुरक्षा के लिए। भरोसा है तो भत्ता भी है, आवास भी है, राशन भी है और सुरक्षा भी है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अंधेरा याद रखोगे तो उजाले का मजा लोगे। ठंड याद रखोगे तो सूरज की उष्णा का मजा लोगे, जो अभी ले रहे हो आप। इनके जमाने को याद करोगे तो आज आप खुशहाल दिखोगे। इनके जमाने में 5 साल में 700 दंगे हुए, 700 दंगे। पलायन हुआ, लोग घर छोड़ करके गए। मां बेटियां घर से सूर्यास्त के बाद निकल नहीं सकती थी। आज शरेआम अच्छी तरीके से, हिम्मत के साथ, सम्मान के साथ रात के 12 बजे तक घूमती हैं और इज्जत के साथ चलती हैं। ये योगी जी की सरकार ने दिया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, मथुरा से योगी के चुनाव लड़ने की मांग बढ़ती जा रही है। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेटर लिखा है। इसको लेकर कृष्ण जन्मभूमि की पुकार योगी योगी। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेटर लिखा। मांग है कि योगी मथुरा से चुनाव लड़ें। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए। दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़ें। उसी तारतम्य में मैंने प्रातःकाल सुबह उठते ही आदरणीय नड्डा जी को पत्र लिखा। योगी के संकेतों में मथुरा पार्टी चलेगी दांव। आज 19 दिसंबर है। 19 दिसंबर को मैं ब्रजभूमि पर 19वीं बार आया हूं और मैं सौभाग्य मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की इस पावन धरती पर मुझे इस यात्रा का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, ये वही धरती है, याद करिए, ब्रज की धरती जहां का रज रज कण कण
भगवान कृष्ण की लीला से भरी पड़ी है, राधे रानी की लीला से भरी पड़ी है। हमारे लिए तीर्थ है, पवित्र है ये भूमि। लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था? अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू हो गया ना, सभी लोग खुश हैं? सभी लोग दोनों, अगर आप खुश हैं दोनों हाथ उठा करके बोलिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? एजेंडा पुराना है, 22 को भुनाना है। मंदिर चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण जी का भक्त हूँ, और एक भक्त के रूप में अपने भाव को प्रकट किया। मन में दर्द है, हर हिंदुस्तानी के मन में इस बात की चिंता है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे हमारे भगवान राम हो, चाहे बाबा विश्वनाथ की धरती हो, चाहे मथुरा में भगवान श्री का धर्म स्थल हो, सभी भव्य बने। और ये हमारे मन में भी इच्छा है भव्य बने। काशी विश्वनाथ के यहाँ कॉरिडोर बहुत सुंदर बना है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो इसीलिए सबको लगता है कि मथुरा में भी होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ पर होना। विरोधियों पर भारी पड़ेगी मथुरा की सियासत। भगवान कृष्ण हम सबके हैं, कोई ऐसा नहीं यहाँ होगा पंडाल में या यहाँ पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। भगवान श्री कृष्ण की भूमि से अगर कभी कोई संदेश जाता है तो प्रेम का जाता है। भगवान श्री कृष्ण की भूमि से संदेश कभी नफरत का नहीं जाता, सत्ता के लोभ का नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण की भूमि से कभी संदेश बेरोजगारों को और बेरोजगार करने का नहीं जाता, महिलाओं के सम्मान का जाता है, महिलाओं के अपमान का नहीं जाता। योगी जी को ये याद रखना होगा। मथुरा की सियासी पिच बीजेपी ने तैयार की है, 22 में बैटिंग भी बीजेपी करेगी। फायदा 22 का महासमर बताएगा। ये माना जाता है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के किसी भी धार्मिक स्थल वाली विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को आने वाले चुनाव में इसका बड़ा फायदा मिलेगा। लखनऊ से जर्नलिस्ट समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से बड़ी खबर। इनकम टैक्स के छापे में पंपी जैन के यहां मिले 2.5 करोड़ रुपए कैश। इस वक्त की बड़ी खबर, 30 लाख रुपए का गोल्ड और 60 लाख की चांदी मिली है। बिना कागज विदेशी लेन देन का खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन को लेकर न्यूज स्टेट पर सबसे एक्सक्लूसिव खबर। इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी और अहम खबर से रूबरू करा दे। कानपुर से बड़ी खबर है, आईटी की रेड में 30 लाख का गोल्ड, 60 लाख की चांदी मिली है और बिना कागज विदेशी लेन देन का भी खुलासा हुआ है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से लेन देन हुआ था, ये जानकारी मिल रही है। तो अमित सिंह हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अमित, पंपी जैन के यहाँ 2.5 करोड़ रुपए कैश की खबर मिली है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये सबसे एक्सक्लूसिव खबर न्यूज स्टेट पर है, क्योंकि जिस तरह लगातार 3 दिन से आईटी के जो अधिकारी थे वो पंपी जैन के घर पर लगातार दस्तावेज खंगाल रहे थे, उनसे पूछताछ कर रहे थे। एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने हमसे ऑफ कैमरा इस बात की पुष्टि की है कि 2.5 करोड़ कैश, 30 लाख का गोल्ड, 60 लाख की चांदी समेत तमाम ऐसे बोगस कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है जिनसे लेन देन होता था, और साथ ही साथ विदेशी लेन देन का भी खुलासा हुआ है। जो सबसे बड़ी खबर इसमें निकल के आ रही है कि विदेशी कंपनी से बिना दस्तावेज लेन देन, फेक दस्तावेजों के सहारे किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा क्राइम है। तो कहीं ना कहीं पंपी जैन फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी पंपी जैन के साथ जो अधिकारी है वो कानपुर में उसके बहनोई अनूप जैन के यहाँ मौजूद है और लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन ये जो न्यूज स्टेट पर आप खबर देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर है और कहीं ना कहीं पंपी जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमित, क्या छापेमारी खत्म हो गई है या आंकड़ा और बढ़ सकता है अभी?
देखिए, पंपी जैन के कन्नौज स्थित जो घर है वहां पर छापेमारी समाप्त है, लेकिन जो इसके बहनोई है अनूप जैन, वहां पर अभी भी टीम मौजूद है और लगातार जो दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है, क्योंकि पंपी जैन का जो कारोबार है, इनके बहनोई भी उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा अगर बढ़ जाए तो इसमें हैरत की बात नहीं है। तो 30 लाख का गोल्ड और 60 लाख की चांदी बरामद हुई है। कोलकाता की कई शेल कंपनी से लेनदेन का पता भी चला है। बिना कागज विदेशी लेनदेन का खुलासा भी हुआ है। तो न्यूज स्टेट पर सबसे एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त की आपको बता दे, 30 लाख का गोल्ड और 60 लाख की चांदी समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी के कानपुर आवास से मिली है। वहीं कन्नौज आवास पर छापेमारी समाप्त हो गई है, लेकिन पुष्पराज जैन पंपी के कानपुर आवास पर छापेमारी लगातार जारी है। उनके बहनोई के आवास पर भी लगातार छापेमारी जारी है और अभी तक 2.5 करोड़ रुपए कैश, 30 लाख का गोल्ड और 60 लाख की चांदी। सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कंपनी से 10 करोड़ के लेन देन की बात भी सामने आ रही है, जो कि विदेश की कंपनियां हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें, पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी ऑफ द कैमरा आईटी टीम के एक बड़े अधिकारी ने न्यूज स्टेट संवाददाता अमित सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत में जानकारी दी है। 2.5 करोड़ कैश, 30 लाख का सोना यहां से बरामद किया गया है और 60 लाख की चांदी बरामद की गई। विदेशी कंपनी से लेन देन को लेकर भी यहां पर जानकारी मिली है। और 22 के महासमारोह में यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।